हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। खैर 13.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उसके थर्ड क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन जो है उसमें 30% उसके वॉल्यूम का जो होता है ना शुगर सिरप है, यानी कि चाशनी। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, हर एक सिलेंडर की शेप में है, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड, दो जो है वो हेमिस्फेरिकल एंड बने हुए हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक जो गुलाब जामुन है यूं इस शेप का है, सिलेंड्रिकल, इसके दो एंड पर हेमिस्फीयर बने हुए हैं कुछ इस तरह से। अब इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। इसका डायमीटर दे रखा है 2.8 ले, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, इधर से भी और इधर से भी। देखो टोटल 5, तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ है या हाइट है कितनी बच जाएगी? 5 टोटल माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2। ठीक है जी, ये तो है क्वेश्चन का बेस। एक गुलाब जामुन में 30% शुगर है। अगर इसमें 30% शुगर सिरप है तो कहता है कि 45 गुलाब जामुनों में कितना होगा। गुलाब जामुन का नाम सुनते पानी आ गया होगा में, हैं? कोई बात नहीं, आने दो, हैं? तो हमने निकालना है 45 गुलाब जामुनों का पहले वॉल्यूम, फिर उसका 30%, फिर लास्ट में आंसर। ठीक, तो देखो ध्यान से, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, मैं जीजे लिख देता हूँ। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। मेरी एक हैबिट है इसमें कि मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ ना लास्ट में करता हूँ। आप चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, मैं पहले सारा वॉल्यूम निकालता जाता हूँ। हालांकि आप अपने हिसाब से करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जब आपकी पूरी एक्यूरेसी होती है ना, क्वेश्चन की पूरी एक्यूरेसी हो, पूरा आपके दिमाग में हो कि मेरे कहीं से गलत नहीं हो सकता, तो इस तरीके से कर लिया करो। अगर नहीं होना तो पार्ट्स में उसके आंसर निकालने चाहिए कि मतलब पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर 45 का निकाल लिया, ऐसे वॉल्यूम अलग अलग करके निकालना चाहिए। उससे क्या होता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए तो स्टेप मार्किंग से मार्क्स मिल जाते हैं। बात समझ गए? चलो अब इसको समझते हैं। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि πr² प्लस 2 है 2/3 πr³। ठीक है जी। अब आप देखो πr² यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, πr² कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा? h प्लस 4/3r। ठीक है जी, इसका एलसीएम लेते हैं। देखो मैं जो बात आपको कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपकी परफेक्शन है कैलकुलेशंस वगैरह में तो आप इनकी कैलकुलेशन पहले ही कर लो, नहीं तो परफेक्शन है तो आप लास्ट में कर लो, नहीं तो पहले ही करते रहो। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया। फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू πr², ब्रैकेट में क्या होगा? 3h प्लस 4r बाय में 3 से इसे कैंसिल करेंगे 15, ये आ गया 15 πr² इंटू 3h प्लस 4r। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? आपके पास r कितनी है? 1.4, h कितनी है? 2.2 अभी निकालना सिखाया था,
यहाँ भर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन क्या आएगा 15, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4 का स्क्वायर इंटू 3h, 3 इंटू एच है 2.2 प्लस 4r, 4 इंटू आर कितनी है 1.4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 6.6 प्लस 5.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आ गया हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसका 30% निकालने के लिए मैं देखो सिर्फ एक कैलकुलेशन आपको छोड़ रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो निकालोगे वो क्या होगा, देखो शुगर सिरप होगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। इनका वॉल्यूम ये इनकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर देना बस, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड in the shape of cuboid with 4 conical depression of to hold the pens. The dimensions of cuboid are 15 cross 10 cross 3.5. Radius of each depression is 0.5 and depth is 1.4 सेंटीमीटर। डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो जरा देखो इधर ध्यान से कि एक ऐसे क्यूबॉइडल इस तरह से क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है, शेप में एक ब्लॉक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर हम ये कॉनिकल डिप्रेशन इस तरह से बनाई हुई है, जैसे पेन स्टैंड होता है ना, पेन डाल देते हैं उसमें यूं, ठीक है। और पूछा गया कि जो लकड़ी बच गई, जो वुड बच गई, उसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना। पहले तो आप ये देखो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखी है 15 और ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ को हम लिख लेते हैं कैपिटल एच, इसकी ब्रेड्थ हमें दे रखी है 10 और हाइट 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। उधर से रेडियस ऑफ कॉन क्या होगी, रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन है 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट या डेप्थ जिसको हम बोलेंगे वो क्या होगी, हाइट ऑफ कॉन, इसका सिंबल आर और इसका एच, छोटा स्मॉल एच कर देते हैं, ये देखिए हमें 1.4 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड क्या होगा, रिमेनिंग वुड, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इस पूरे का वॉल्यूम माइनस ये चार, जो समझ गए, चार कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल कैपिटल बी कैपिटल एच माइनस 4 है 4 पाई आर स्क्वायर छोटा एच, ठीक है। अब भर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, एल कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस इसमें भरेंगे, ये ना 1/3 होता है, 4/3 हो जाएगा,
याद करा दूँ, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ना, 4 है 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके आइए, तो 4/3 पाई 22/7, आर कितना है 0.5, इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच कितनी है 1.4, 7 से इसे कैंसिल करेंगे 0.2, कैलकुलेशन कर दो भाई, ठीक है। एक वैधानिक चेतावनी, कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना क्योंकि अलाउड ही नहीं ना, पेपर में भी अलाउड नहीं है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड ऑल्सो कंप्लीट इट योर सेल्फ DIY।